हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग की और ये है उसका सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ फंक्शन देख लिए थे, उनकी एग्जांपल करके देख लिए थे, बट अभी भी कुछ पेंडिंग रह गए थे जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज मैं इसको कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए इसको भी कोडिंग में ही देखते हैं कि क्या क्या यूज है उन फंक्शंस का। आइए हम बात करते हैं इधर। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है एक केस फोल्ड फंक्शन। केस फोल्ड फंक्शन क्या करता है? इट इज यूज फॉर केसलेस मैचिंग। ठीक है, दैट इज ये कंपेयर जब करता है ना तो उसको इग्नोर कर देता है, केसेस को वो लोअर केस में ही कन्वर्ट करता है हमेशा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इवन मैं बात करूँ तो इसे एग्रेसिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये कुछ जैसे कोई जर्मन वर्ड लिखा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट कोई लेटर होता है, ठीक है, मान लीजिए, सो वो उसको भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये खास बात है। आप देखिए जो ट्रांसलेटर होता है ना, गूगल ट्रांसलेटर, उसमें केस फोल्ड फंक्शन लगे होते हैं हमेशा, जो तभी उन चीज़ों को ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, गूगल में जो गूगल ट्रांसलेटर आपका एक ऐप भी है और ये फीचर भी हमारे google.com पे भी है। ठीक है, लेट्स यही देखते हैं करता क्या है पहले ये। तो मैं बात करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ सौरभ इज हियर। ओके, सो अब मैं इसको केस फोल्ड फंक्शन लगाता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ ए केस फोल्ड। ओके, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या कर दिया इसने, लोअर केस कर दिया ना इसको। अब मैं इसको यहाँ पे कैप्स भी कर देता हूँ एक बार, तो ये क्या कर देगा, इसको लोअर केस में ही कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड नहीं बोलूंगा, जर्मन लेटर बोलूंगा, या जर्मन वर्ड भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे लेटर ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे। ठीक है, तो इसका अगर मैं जर्मन में बात करूँ, इसका जो इक्विवेलेंट होता है ये डबल एस के इक्विवेलेंट होता है। तो ये कोई कोई और फंक्शन ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एक केस फोल्ड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इन चीजों को भी कन्वर्ट कर देगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इंटर करता हूँ, देखिए क्या आ गया, सौरभ इज, और इसका जो भी मीनिंग होता है, राइट, डबल एस इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया डबल एस में, और बाकी का वर्ड वैसे का वैसा ही लेके आ गया। बाकी जो इसका काम है वो तो कर ही रहा है। ठीक है, तो केस फोल्ड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गूगल ट्रांसलेटर में ये फंक्शन लगा हुआ है। आप एक अच्छा एग्जांपल है, इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यूज करके भी। अब आगे मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन है zfill फंक्शन, zfill, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। तो मैं यहाँ पे एक सेल नया बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू सौरभ। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैं ए जेड फिल, और मैं कितने डिजिट तक लेता हूँ, मान लीजिए मैं इनको 9 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास सौरभ में कितने कैरेक्टर है, 3 4 5 6 7, 7 है, राइट। तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको जेड फिल लगा 9 लिख दिया, मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया इसके अंदर और 9 मैंने इसके अंदर लिख दिया, तो ये क्या करने वाला है, इसको जीरो लगा देगा आपकी स्ट्रिंग के पहले। इसमें एक एरर आ रही है, मैं इसको देख लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे z लिख दिया है इसलिए एरर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, 7 था ऑलरेडी, फिर उसके पहले इसने दो लीडिंग जीरो और लगा दिए। ठीक है, इस तरह आप 11 भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो होगी ना हमेशा फिक्स रहेगी, ये आप याद रखिएगा, इसको आप टर्निकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जहां भी हमको इस टाइप के सिनेरियो को हैंडल करना है तो हम डायरेक्ट एक फंक्शन यूज करेंगे, जेड फिल फंक्शन, रेदर देन मैं कोड लिखूं उसके लिए अलग से। सो पाइथन में यही ब्यूटी है कि ऑलरेडी इतने सारे फंक्शन बन रखे हैं, उनके फीचर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, दैट इज वाई ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट कोडिंग कहते हैं, कि मैं जेड फिल का कोड नहीं लिखने जा रहा, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा अपने, राइट। आइए अब बात करते हैं हम इस न्यूमेरिक फंक्शन की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको देखते हैं कि इस न्यूमेरिक क्या यूज करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे सौरभ। ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं इसको, प्रिंट ए डॉट इज न्यूमेरिक। ओके, तो ये इस फंक्शन है तो क्या रिटर्न करेगा ये, आपको पता है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक है,
अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक दूसरी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 2 3 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू 0.9 चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाला है, ये क्या रिटर्न करेगा, पहले क्या इस न्यूमेरिक करता क्या है ये बात करते हैं ना। तो ये रिटर्न ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब इसके पास पूरी न्यूमेरिक कैरेक्टर जो होगा तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, यानी 0 से लेके 9 नंबर होगा, ठीक है, पूरे कैरेक्टर में, तो उसको रिटर्न कर देगा क्या, इज न्यूमेरिक, सॉरी, ये रिटर्न कर देगा आपको ट्रू। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए क्या आता है, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है, स्ट्रिंग के साथ कुछ अलग कैरेक्टर भी हैं, न्यूमेरिक तो ओनली एक ही है, पूरा तो न्यूमेरिक है नहीं है, करेक्ट, तो इसे फॉल्स देगा। इसको क्या देना चाहिए, इसको ट्रू देना चाहिए, क्योंकि हाँ सारे कैरेक्टर आपके क्या है इसमें ट्रू है, करेक्ट। फ्लोटिंग वैल्यू देखिए, फ्लोटिंग वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा, नहीं, ये 0 से लेके 9 नंबर ही होने चाहिए, राइट, तभी वो लेगा उसको, अदरवाइज वो नहीं लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं आपको एक खास बात और बताऊं कि इस न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है, जैसे समझिए कि आप ये जितने भी डेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं ना, सच एज 0 1 2 इंटीजर फॉर्मेट में, ये तो लेगा ही लेगा। डिजिट अगर मैं बात करूँ कि सुपर स्क्रिप्ट है, कोई कैरेक्टर विद द यूनिकोड न्यूमेरिक वैल्यू अगर उसने रखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैरेक्टर है विद द यूनिकोड न्यूमेरिक वैल्यू फीचर अगर उसके पास है तो भी ये उसको कन्वर्ट करके ट्रू या फॉल्स बता देगा। ठीक है, यानी दैट मीन्स वो रोमन में लिखा है, कोई उसकी न्यूमेरल वैल्यू है, राइट, सो उनको भी कन्वर्ट कर देगा इस न्यूमेरिक फंक्शन। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इस न्यूमेरिक एक है और एक है इस डिजिट फंक्शन, तो समटाइम इसमें कंफ्यूजन होता है गाइस को कि वो चीज समझ नहीं पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ। कि उससे पहले मैं आपको इस डिजिट भी बता देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे a इक्वल टू कोई और वैल्यू डिक्लेयर कर दी 115, ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a डॉट इज डिजिट, ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट गलत लगा दिया है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। अब देखिए आप ये क्या करने वाला है, तो मैं इकट्ठे ही रन करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको सबको पहले लिख लेता हूँ फिर ही रन करता हूँ। ए लिख दिया मैंने एक वैल्यू और एक मैंने और ले लेता हूँ जिनको मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ बी, और यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा बी और यहाँ तो ए रहेगा। सॉरी, मैंने एक चीज की गलती कर दी, आप देखिए कि ये ओके नहीं सही है, ये तो मैंने ए डिक्लेयर ही किया ना यहाँ पे, बट मैं अगर यहाँ पे बी दे रहा हूँ तो विच इज फाइन। ओके, आगे चलते हैं। तो इस डिजिट तक हो गया हमारा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक वैल्यू और लेते हैं c इक्वल टू, मैं लेता हूँ 0.5, ओके, फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूँ, बट मैं इसको स्ट्रिंग में जरूर देना चाहूंगा। आइए इसको देखते हैं करके, तो आपको डिफरेंस समझ में जरूर आएगा अच्छे से कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, आइए इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको यहाँ पे ये से लिख कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं वैल्यू इसकी c कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या देगा, ट्रू, क्योंकि न्यूमेरिक तो है, दैट इज फाइन। अगर ये आप ये समझिए कि रिटर्न ये क्या करेगा, ट्रू कब करेगा, जब तक सारे कैरेक्टर आपके जिस स्ट्रिंग में पड़े हुए हैं वो डिजिट में हैं, ठीक है, तब वो क्या कर देगा, उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज करता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे ए भी लगा देता हूँ एक, अब देखिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, फ्लोटिंग वैल्यू मैंने दी है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, राइट। अब देखिए मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इस डिजिट एंड इस न्यूमेरिक में, इस न्यूमेरिक फंक्शन आपका रोमन वैल्यू भी ले सकता है, कोई यूनिकोड न्यूमेरिक वैल्यू फीचर अगर उसके पास है, सच एज रोमन वैल्यूज एंड ऑल, राइट, सो उनको भी कन्वर्ट कर देगा, उसका रिजल्ट आपको दे देगा। बट इस डिजिट के पास ऐसा नहीं है, उसके आउटपुट आपको हमेशा फॉल्स ही आने वाला है। बट आपको याद रखना है कि इस न्यूमेरिक में नंबर जो होगा 0 से लेके 9 ही होगा, इवन आप फ्रैक्शन के नंबर भी डाल सकते हो, लाइक 3/4, 4/6 इस न्यूमेरिक में, राइट, वो आपको रिजल्ट दे देगा, ट्रू ही देगा। ठीक है, ये चीजें आप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी कि फंक्शन का यूज कैसे होता है, इनबिल्ट फंक्शन का स्ट्रिंग में। चलिए अब आगे हम बात करेंगे लिस्ट और टपल्स की एंड डिक्शनरी की। थैंक यू सो मच फॉर दिस।